है और हम लोग जो भी मेमोराइज टाइप के जो भी क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे कि किस तरह से डिस्कशन हुआ था, जो आंसर की आया था उसके अनुसार अगर हम लोग देखें कि जो आंसर की अभी आ गया है उसके अनुसार किस किस क्वेश्चन में मिस्टेक्स कुछ रह गए। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें जिससे मिस्टेक्स रह गए हैं और हमारे पीछे एक रिस्पॉन्स की भी है किसी स्टूडेंट का, तो हम बताने की कोशिश करें कि मार्क्स टू ऑल जो जिसमें क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें मार्क्स मिलना चाहिए हमें, तो उसका एक हम लिस्ट तैयार किए हैं और उस लिस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस किस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल हो सकता है। पहला है 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपके अनुसार किसी और में होगा, ठीक है, तो देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो इसके द्वारा जो दिया गया है, सभी की में अपना अपना क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो जो इसका आंसर की है इसमें होता क्या दिखा हुआ कि रेंज ऑफ वैल्यू फॉर साइंड डाटा टाइप इज मोर देन अनसाइंड डाटा। साइंड और अनसाइंड में क्या होता है कि रेंज अलग होता है। ऑब्वियसली इंटीजर वाले में सही है, मगर साइंड और अनसाइंड नॉर्मली फ्लोट में नहीं होता है, इसलिए यहां पर मिसिंग है कि ये इंटीजर के लिए बात किया जा रहा है ना कि फ्लोट के लिए। क्या फ्लोट में साइंड अनसाइंड का रेंज दोनों अलग होता है? तो ये पहले कहा गया कि रेंज ऑफ साइंड डाटा टाइप इज मोर देन दैट ऑफ अनसाइंड डाटा टाइप, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया अबाउट डाटा टाइप्स है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो रॉन्ग में जैसे कि इसमें कहा गया कि ये रॉन्ग है, ये साइंड और अनसाइंड में दोनों में इक्वल हो सकता है अगर फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर हो तो हम आपको एक पॉइंट बताए हैं कि जहां की आप इसको देख सकते हैं कि क्या फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ये चीज सही है कि गलत है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में ये चीज सही हो सकता है, बट इसको उतना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है। 10 नंबर जो के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन 17 के बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन 22 और इसके बाद है क्या 25। हाँ, ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रीज आर पॉसिबल विथ n नोड्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप n का वैल्यू 3 ले लें तो उसके डिफरेंट बाइनरी ट्री बनते हैं 5, बाइनरी ट्री बनते हैं 5। तो 3 का मतलब 2/3 - 3 5 होता है, मगर 4 में क्या होगा 2/4 - 4 नहीं होता है। 4 में अगर नोड है तो बाइनरी ट्री हो जाता है कितना अप्रोक्स 40। तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी ट्री नहीं दिया है, कोई ट्री भी मेंशन नहीं किया है और ये भी नहीं है कि किसी एंगल से ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा चैलेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री कितने होंगे n नोड से। तो 2/n - n जो आंसर की आया है इसके अनुसार फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछे तो अब हमें बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम हर एक को इंडिविजुअल नहीं बता सकते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसको था देखने की कोशिश करेंगे कि ये 4 के 4 क्या है रॉन्ग है, सही नहीं, इसलिए आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें जो 25 नंबर है ट्री का, उसमें मार्क्स टू ऑल या उसमें क्लेम करने की चीज है जरूर। उसके बाद है 56 जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 56। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस किए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें मुझे डाटा कुछ कुछ और लग रहा था कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन आ गया तो सही लग रहा है, नहीं तो पहले क्या लगता था कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 पर 1 दिया है। तो ये सब चीज ऐसे थे जहाँ कि हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थे, मगर जब डाटा आ गया है पूरा सही तो हमें आ रहा है। जैसे ये सब क्वेश्चन कितना आराम से डिस्कस किए थे, तो इस समय कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में भी क्या है बताए थे कि 3 होगा, ये सब चीज पंपी लेमा का ही बताए थे, ऐसे बहुत सारी चीज बताया हुआ था जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये सब तो सही है। और जो क्वेश्चन नंबर जो इसके अनुसार 56, क्योंकि सभी का क्वेश्चन अलग अलग है,
तो हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा सही है, क्योंकि हमें क्या, अब तो सब आ ही गया है। तो हमें 56 नंबर डायरेक्टली हम उस पर जाएं। 46 पर आ चुके हैं। हाँ, ये है 57, इसके ऊपर है 56। ये जो क्वेश्चन है इसे कहते हैं सेट प्रॉब्लम, सर्किट सैटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम। इसमें जो बोला गया है करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी करेक्ट है, चलो सही है। बट इसमें के स्क्वायर प्लस 1 क्या है ये मेंशन तो नहीं किया। इसमें के क्या कोई डाटा दिया हुआ है? नहीं दिया है। तो ये क्यों दिया गया था ये चीज? चलिए कुछ नहीं है तो क्या हम मानेंगे, इनकरेक्ट है। चलिए हम इनकरेक्ट मान लें। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि जो दिया है पी नोट इक्वल टू एन पी, जैसे ये डाटा ही गलत है पढ़ा नंबर ये, क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है। लिंक नहीं है तो इनकरेक्ट में आएगा, तो ऑब्वियसली करेक्ट पूछा है तो ये नहीं आना चाहिए। वह अगला टर्म क्या है, इफ पी नॉट इक्वल टू एन पी दिस सिचुएशन वुड कंट्राडिक्ट, क्या क्या कहता है, कंट्राडिक्ट द एनपी कंप्लीटनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप लोग इसको भी देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है कि P इक्वल टू एनपी अगर नहीं होता है, ठीक है, तो कहता है कि ये सिचुएशन कंट्राडिक्ट करता है एनपी कंप्लीटनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो एनपी कंप्लीटनेस के ये कंट्राडिक्ट करेगा। जब ये इक्वल होगा तो क्या कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस दोनों का मीनिंग समझेंगे और ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, इस पर भी एक विचार करने की चीज है। इसे मार्क्स टू ऑल की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक सोचने की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो अभी देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन था बाइनरी ट्री का, उससे मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन एक है जो आंसर की आने के बाद पता चला, ठीक है 58। हाँ, ये कहता है कि करेक्ट अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें बताए कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अनुसार क्या करेक्ट। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये ए एन बी एन सी एम डी एम, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी इक्वल होगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें हो सकता है कि हम इसमें ले ले क्या 3 टाइम्स ए ले और एक बार ही बी ले, ऐसा हो सकता है। 3 टाइम्स बी ले और एक बार ए ले, इसमें आ सकता है। वैसे ही 2 बार सी ले सकते हैं, 2 बार सी ले सकते हैं और एक बार डी ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स ए सिंगल बी इसमें पास होगा, यस। उसका डबल सी डी पास होगा इसमें, यस। अब है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी बराबर होगा और सी डी बराबर होगा, नहीं। और लिखा है कि ए बी बराबर ए और डी बराबर होगा, ए और डी बराबर है, नहीं है, या और कंडीशन है। तो ये तो फर्स्ट यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, अब देखते हैं सेकेंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें कहता है ए बी, ए क्या लेगा, देखिए इसमें है क्या, ए जब भी लेगा तो एक साथ बी लेगा, एक साथ बी लेना ही पड़ेगा। अगर आपको यही चीज अगर बनाना है, ये स्ट्रिंग क्या इसका मेंबर है, तो ये स्ट्रिंग ये नहीं बना सकता। ट्राई कर लीजिए ट्राई जितना करना है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो हम ये लिखे हैं इसका मेंबर है, ये चीज इससे नहीं बनेगा। क्यों, इसमें जब भी ए लेगा तो बी लेना पड़ेगा बराबर, जो कि इसमें रूल नहीं है कि ए बी बराबर हो। उसके बाद है क्या कि अगर बी इधर सी लेगा तो डी होना ही चाहिए, तो इसमें ऐसा रूल नहीं है कि सी के साथ डी होगा ही होगा। यानी इसमें जो केस दिया हुआ है, इस केस में आप ये नहीं कर सकते ये स्ट्रिंग ये बना ले, क्योंकि इसमें ए बी बराबर है और सी डी बराबर लाने की कोशिश करेगा, कोई और भी केस कोशिश कर रहा है। मगर ये जब सब डिफरेंट हो तो ये केस समझिए कि कोई भी ए बी को नहीं लाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ए ले सकते हैं 3, बी ले सकते हैं कितना 2 बार ले सकते हैं, सी ले सकते हैं कितना 3 बार ले सकते हैं, ठीक है, या 4 बार ले लेंगे, और डी ले लेंगे कितना 1 बार लेते हैं। तो 1 बार ए लीजिए, 2 बार बी लीजिए, ठीक है, 3 बार सी ले लीजिए, कोई भी ऐसा, और 4 बार डी ले लीजिए, बस इतना काफी है, ठीक है, ये स्ट्रिंग काफी है। ये स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करता है, बट ये इसमें से कोई नहीं बनाएगा, ये भी कोई नहीं बनाएगा। अब है नेक्स्ट, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल नंबर ऑफ ए एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी। ए बी बराबर होगा, ऐसा कोई कहानी है नहीं कि ए बी बराबर का कोई कहानी नहीं है। उसी तरह से है, उसको फिर कहते फॉलो करेगा सी इक्वल टू डी होगा, तो ये भी नहीं केस है, तो ये स्ट्रिंग इसका मेंबर है, मगर ये चीज इसमें नहीं बनेगी, तो इसमें बराबर की बात कर रहा है, मगर इसमें क्या है बराबर नहीं होगा, वो भी बात चलेगा, इसलिए सी नंबर भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, हाँ ये तो हो गया, करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, करेक्ट,
ठीक है। तो अगर हम करेक्ट पहचानने की कोशिश करें तो इसमें से क्या होना चाहिए, कोई भी करेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें पूछना चाहिए कि कौन सा इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट पूछता तो ऑल ऑफ 3 हो सकता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चन जो परफेक्ट आया, एक ट्री का, फर्स्ट ट्री हम भी लिख लेते हैं, आपको ट्री का आएगा, जो ट्री का क्वेश्चन है कितने ट्री बनेंगे, और दूसरा है CFG, तो जो कि ABCD जो स्टार टाइप का बना है वो। तो ये समझिए कि 2 क्वेश्चंस 100% अभी मिले हैं जहां आप कह सकते हैं कि इसको ठीक करना होगा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगे बढ़े 58 के बाद डायरेक्टली 90, यानी इसके बाद समझिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे 1-2 जगह है, जैसे कि एक था कि क्लेम करने का था क्वेश्चन कि PQRS है, ऐसे P बोल रहा है कि Q किया है, Q कहा कि S किया है, S कह रहा है कि हम नहीं किए हैं, या R का हम नहीं किए हैं। उसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तो बताना कि एक्चुअल में कौन गिल्टी है, उसमें से बताना था। उसमें भी एक इश्यू है, जरूर उसमें सोचिए, क्योंकि P स्टेटमेंट में एक जा रहा है कि P स्टेटमेंट को भी फॉल्स मानना पड़ेगा। 2 स्टेटमेंट को फॉल्स मानते तब जा रहा है, नहीं तो वो सेट नहीं हो पा रहा है। मगर आप लोग उसके बारे में सोचें, एक हम दे रहे हैं पॉइंट। हम जो बता रहे हैं ये 100% जो साफ साफ दिख रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 90 टच करेगा, 90 नंबर। 90 से शुरू करते हैं। ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग में, जो हमारे सर नेटवर्किंग के टीचर हैं वो बताए हैं कि जो प्रीफिक्स का जो क्वेश्चन था, प्रीफिक्स किसमें था, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में बताया कि ये लगातार 1 होता है, इसमें ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं, लगातार 1 होगा उसकी बात है, इसलिए कंसेक्यूटिव में नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है समथिंग, ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसमें 95 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, सबनेट मास्क, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये भी एक मार्क्स टू ऑल आया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है मार्क्स टू ऑल का, वो क्या है, 95 सबनेट मास्क का। क्या है, सबनेट मास्क। उसमें तो डाटा बहुत आगे पीछे था, पता नहीं चला था क्या सही है क्या नहीं है। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन आया है उसमें अब पता चला कि सही गलत क्या है, अभी इसमें एक ही है। हाँ, बाद में एक ट्यूरिंग मशीन था, जो ट्यूरिंग मशीन एक बच्चे लोग का कहना था कि सर एक Q2 स्टेट है जो कुछ भी इनपुट लेता है तो Q2 पर है, B लिया तभी Q2 पर है, X1 लिया तभी Q2 पर है, X2 लिया तभी Q2, ये हमेशा Q2 पे रह जाता। यही हम कहना भी चाह रहे थे कि Q2 स्टेट का कहना है कि वो सेल्फ लूप बन रहा है, क्योंकि Q2 स्टेट आगे बढ़ता नहीं। देखिए Q0 क्या है, Q1 पे जा रहा है, Q1 कहां जा रहा है, Q2 पे जाएगा, ये M1 में Q2 पे जाता है। अब क्या होता है कि Q2 कहीं नहीं जा रहा, तो कहीं नहीं जा रहा है मीन्स क्या है कि ये रीच यहां कर नहीं रहा, और यहां से बैक समझे Q2 पर कोई जा भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि Q2 एक तरह से सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप का मतलब क्या है, वो एक फंस गया लूप में और कहीं जा नहीं सकता है। यानी कि कुछ भी इनपुट लेंगे Q2 पर, कुछ भी लेंगे, यानी कि अगर हम कोई स्टेट बनता है Q2 का, कहीं भी Q2 होगा स्टेट, तो उसमें हर चीज पर क्या है, आपका सेल्फ लूप बना हुआ है, जो कि एक प्रॉब्लम को स्टक कर देता है। तो यानी कि ये इसमें जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, ये AN BM CN DM, इसका ट्यूरिंग मशीन जो बनता है बहुत नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है। बट इसमें जो लिखा हुआ चीज है यहाँ पर कि Q2 स्टेट पर इसमें क्या बन गया है, सेल्फ लूप बन गया है, एक मिस्टेक कहीं हुआ है। इस कारण से इसमें ये तो चीज नहीं बनने वाला, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, आप इसको बना के भी देख सकते हैं, बनेगा, क्योंकि सेल्फ लूप हो चुका है, काम खत्म। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इसमें मिसिंग है, क्या होना चाहिए, ये तो डायग्राम ही गलत हो गया। तो इस 5 क्वेश्चन के लिए, यानी कौन कौन से क्वेश्चन हुए, ठीक, जो क्वेश्चंस हैं उसको तो हम मिटा देते हैं। जो क्वेश्चंस हैं कौन सा, 96, इसमें एरर होना चाहिए, 97, इसमें एरर होना चाहिए, तो 97 नहीं कर रहे हैं, पहले से एरर है, क्यों, डायग्राम ही गलत है। समय Q2 देखते हैं, सेल्फ लूप बन गया, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया। 98 खत्म, क्योंकि सेम कॉपी
सेल्फ लूप है। और 99 भी खत्म, इसमें भी क्या है, सेल्फ लूप है। और 100 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखिए क्या, सेल्फ लूप है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन कट पेस्ट हुआ था, ये कोई भारी बात नहीं है। इसमें एक्चुअल में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही सेट किया हुआ है, वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो क्वेश्चन सही बनाया गया था। ठीक है, बस यही कि इसमें ऑप्शन देखिए कितना अच्छा है कि हर जगह एक एरर एंट्री लिखा हुआ था, मैक्सिमम जगह एरर एंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, एरर एंट्री हर जगह दिया हुआ था, मैक्सिमम जगह एरर एंट्री। तो इसका अगर सही किया जाए तो एरर एंट्री हो जाए, क्योंकि डायग्राम गलत है। तो इस 5 क्वेश्चन के लिए एक में पहले से एरर एंट्री टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि डायग्राम ही गलत हो गया, एक छोटा सा एक जगह ट्रांजिशन के मिस्टेक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन छोड़ करके, जिसमें एरर एंट्री में दिया हुआ है ऑप्शन करेक्ट, उसको छोड़ के सबका सब क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि हमें 3 चीज पता चला, ट्री 100% ट्री में गलत है। CFG में अगर वो इनकरेक्ट पूछता तो सही था, क्योंकि इनकरेक्ट में क्या था, तीनों का तीनों इनकरेक्ट। ठीक है, जो A स्टार B स्टार C स्टार D स्टार ऐसा दिया हुआ था, बीच में ABCD दिया हुआ था। सबनेट मास्क उसको देखेंगे, उसमें भी मार्क्स 12, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें। और लास्ट में 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन कौन, ट्यूरिंग मशीन का, क्योंकि उसमें एक तो पहले से एरर एंट्री दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है, तो उसको एक एरर एंट्री दिया है, तो उसको हम बोल नहीं सकते हो तो सही है, मगर अदर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्री, CFG और 4 क्वेश्चन ट्यूरिंग मशीन का। तो टोटल कितने हुए, ट्री का 1, CFG का 1, सबनेट मास्क का 3 और ट्यूरिंग मशीन का 4। तो मिनिमम से मिनिमम 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट विजिबल है, 7 क्वेश्चंस। उसके बाद आप कुछ कहानी था, वही 1-2 क्वेश्चन और देख सकते हैं कि डाटा टाइप के लिए जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, उससे आप एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि किसका क्या, किस तरह का दिक्कत है। उसमें और भी कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम इतना पे ही नहीं हम रुके हुए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और भी है डाउटफुल, मगर आप उसको देखिए। डाउटफुल में इसमें जो हम लिस्ट किए हैं, ठीक है, 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा नहीं बोले हैं। ठीक है, एक बार डिस्कस जो किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन जो डाटा टाइप का था, उसमें फ्लोट में क्या होता है कि साइन अनसाइन का रेंज एक ही हो जाता है, उसको आपको देखना है, ये नहीं कि बस बोल देना है। उसके बाद एक और है कि PQRS बोला है कि वो गलती किया है, पुलिस कस्टडी में है जो क्वेश्चन है, उसमें हमें 2 ऑप्शन लगता है कि 2 स्टेटमेंट गलत करेंगे तब, क्योंकि P जो बोल रहा है कि Q किया है या समथिंग, वो बहुत एक कंट्राडिक्शन है कि अगर एक किसी को माने तो उसको हम सही कैसे मान सकते हैं, फिट नहीं हो रहा। तो वो 2-3 क्वेश्चन पर आप एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। ऐसे हमारी तरह से एग्जैक्टली 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, एक ट्री का, एक CFG का, एक सबनेट मास्क का, ट्यूरिंग मशीन का एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, बस क्वेश्चन सही बना था, एरर ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो चलिए इतना हम बताने की कोशिश किए, और साथ ही साथ बता देते हैं कि अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं चल रहा है, आप पता कर सकते हैं, इंडिया में, होल इंडिया कहीं नहीं चल रहा है, उस केस में ब्रेनस्टॉर्म अचीवर में पिछले साल से ही क्लास चल रहा है। पिछले मीन्स अप्रैल से हम लोग क्लास चालू किए हैं, जब गवर्नमेंट अलाउ की थी फरवरी में कि कोचिंग वाले खोल सकते हैं, तो हम लोग अप्रैल से शुरू किए हैं, और अभी हम लोग का सक्सेसफुल एक बैच निकल चुका है अच्छे ढंग से। नेक्स्ट बैच चल रहा है। अगर किसी को ऑफलाइन करना है तो उसमें आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट हम लोग का ऑनलाइन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, जस्ट बोलने के लिए नहीं होता है, इसलिए क्या है कि बहुत सीरियस रूप से लगेंगे, जैसे पहले बच्चे लगते थे उसी तरह से, तभी समझिए कि आपके लिए सही है, पास कर जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ सोचेंगे फंकी टाइप का कि इधर उधर क्लिक करो देख रहे हैं, तो वो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताने की कोशिश किए हैं और आगे देखेंगे, और ज़्यादा कॉन्टैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म अचीवर्स, ठीक है, जो आप देख रहे हैं वहाँ आपको डिटेल मिल ही जाएगा। ठीक है, वहाँ आप देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।